कल मैंने अपने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाया कि जैसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हों अपने दोस्त के काम जरूर आया करो, और मुझे नहीं पता था कि ये स्टेटस मेरे ही गले पड़ जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब मैं आपको व्लॉग बनाकर बताता हूँ। मुझे मेरा दोस्त कश्यप कॉल करके बोलता है कि भाई जल्दी तैयार होकर कॉलोनी के गेट पर पहुंचो, जरा जरूरी काम जाना है। मैं फिर हंगामी तैयारी करके आ जाता हूँ कॉलोनी के गेट पर, जहाँ से मेरा दोस्त कश्यप मुझे साथ बिठाकर निकल पड़ता है मेन सिटी की तरफ। मैं इससे पूछता हूँ कि भाई खैर हो, किधर जाना है? आगे से ये मुझे कहता है कि भाई सबर कर बताता हूँ, फिलहाल तुम सिर्फ ठंडी हवा एंजॉय करो। पूरे 3.5 किलोमीटर का सफर करने के बाद हम पहुंचते हैं चेजअप के सामने, और कश्यप मुझे बताता है कि भाई इधर जाना है। पहले तो मुझे यही होता है कि जरूर इसने कुछ न कुछ लेना होगा, तो चलो इसके पैसों से मैं भी कुछ ले लूंगा। मगर मैं ये भूल जाता हूँ कि ये भाई साहब तो अराई बाल हैं, और इनकी जेब से खुद के लिए पैसे लगवाना इतना ही मुश्किल है जितना सर्दी में सुबह सुबह उठकर नहाना। लिफ्ट में इसके ड्रामे देखने के बाद हम मारते हैं एंट्री चेजअप के अंदर, और भाई यहाँ तो सारी की सारी गेम ही उल्ट होती है। ये भाई साहब कल यहाँ से एक स्पीकर लेकर गए होते हैं, और घर जाकर इनको वो पसंद ही नहीं आता, और अब उसको करना है वापस, जो कि आसान नहीं है क्योंकि चेजअप वालों की पॉलिसी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों की वापसी नहीं की जाती। और इसका मुझे साथ लाने का मकसद ही यही था कि किसी तरह इसको वापस करवा दो। पहले तो चेजअप वालों ने इसे लेने से साफ इनकार कर दिया, जो उनका हक भी बनता था, मगर जैसे तैसे इनके साथ बहस तकरार करने के बाद हमारा इनसे फाइनल होता है कि हम इसके बदले दूसरा स्पीकर लेंगे। और काफी स्पीकर और देखने के बाद हमें एक स्पीकर पसंद आ जाता है, जिसका बिल करवाने के बाद हम इसे लेकर पहुंच जाते हैं मैच खेलने के लिए। आज हमारे क्लब का फुटबॉल मैच होता है, जिसमें मैं तो नहीं खेल रहा मगर कश्यप और मेरे बाकी सारे दोस्त खेल रहे होते हैं, और इन्हें सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई तो होना जरूरी है, इसीलिए मैं ग्राउंड में मौजूद हूँ। हमारी टीम रेडी होकर ग्रुप फोटो बनाती है और ग्राउंड में एंटर हो जाती है। मैं भी एक साइड पर खड़ा हो जाता हूँ जहाँ से मैच का व्यू जबरदस्त आए, और रेफरी की विसल के बाद मैच शुरू हो जाता है। दोनों टीम्स काफी मजबूत हैं, इसीलिए बड़ा टाकरे का मैच होने वाला है। मेरी तो टीम को यही नसीहत है कि भाई ओके सोके एक गोल निकालो, फिर डिफेंस टाइट कर दो और जीत जाओ, बाकी इनकी मर्जी। फिर आ जाते हैं इस मैच के मेहमान खसूसी। मैच जैसे ही दोबारा शुरू होता है तो मुखालिफ टीम हमें गोल कर देती है, मगर हमारी टीम भी किसी से कम नहीं। अगले 5 मिनटों के अंदर हम भी 2 गोल कर देते हैं और मैच को जीत लेते हैं। मैच जीतने के बाद की जो खुशी होती है वो बयान नहीं की जा सकती। सारे एक दूसरे को गले मिलते हैं और जीत की मुबारक देते हैं, और ये जो कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये करना क्या चाह रहे हैं और किसे करके दिखा रहे हैं। 5 से 6 घंटे ख्वारी काटने के बाद अब वो काम करने के लिए फाइनली हम निकल पड़े हैं, जिसका इंतजार अब मुझसे और नहीं हो सकता। पूरे 5 किलोमीटर का सफर करने के बाद हम पहुंच जाते हैं वटा पराठा पे। यहाँ पहुंचते हैं तो हमारे अलावा मुझे कोई और नजर नहीं आता जो इनसे कुछ खाने आया हो। पहले मेन्यू को मैं देखता हूँ और फिर कश्यप, और हम इन्हें अपना ऑर्डर दे देते हैं। पूरे 20 मिनट के बाद हमारा ऑर्डर तैयार होकर आ जाता है, और इसका टेस्ट काफी मजे का होता है।